हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। लास्ट वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था, थ्योरी ऑफ कॉस्ट स्टडी करी थी। वहाँ तक जो हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की क्या चल रही है, एक पूरी सीरीज चल रही है जिसके अंदर जो हमारे आगे वाले चैप्टर्स हैं वो हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हमारी बेसिकली 4 टाइप्स की मार्केट होती है, जिसमें जो आज हमारी फर्स्ट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे और इम्प्लीकेशन ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट जो होती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में डायग्राम के साथ हम वो भी स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट होती क्या है। मार्केट यानी तुम्हारे अकॉर्डिंग बताओ भाई कौन सी मार्केट होती है जी। 11 वाली मार्केट, 12 वाली मार्केट और बर्गर खाने वाली मार्केट। ठीक है, पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में जो हमारी मार्केट क्या होती है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। किस चीज़ के लिए कांटेक्ट करते हैं भाई, कि जो बायर्स है उसको कुछ परचेज़ करना है, सेलर्स को कुछ सेल करना है गुड्स एंड सर्विसेज का। इसके लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और जहाँ पे वो मिलते हैं उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। सो मार्केट बेसिकली क्या है, इट इज़ एन अरेंजमेंट विच फैसिलिटेट सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। नेक्स्ट है जी हमारी फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सो बेसिकली हमारी 4 टाइप्स की मार्केट होती है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। नेक्स्ट थर्ड को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसमें हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करने वाले हैं। परफेक्ट कंपटीशन यानी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। यानी एक ऐसी मार्केट जहाँ पे उस जो भी वो बिज़नेस है उससे रिलेटेड बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं एंड होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो, यानी जो उनका प्रोडक्ट है वो सेम हो। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, तब कोई चीज़ सेम होती है तो हम उनको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस बोलते हैं। सो इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट हमारा लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ये तो हमने मीनिंग में ही पढ़ लिया था, तो हम इसको आगे तब हम पेपर में लिखेंगे तो हमने क्या करना है, हमने जो फीचर्स स्टार्ट करने हैं। पहले तो हमेशा कोई भी चीज़ होती है तब हम उसका मीनिंग करते हैं, उसकी डेफिनेशन करते हैं, वहीं से उसके डिफरेंट जो करैक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स हम वहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसे जैसे हमने इसका मीनिंग करा, वहाँ से हमारे 2 फीचर्स निकल के आए कि हमारे जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो लार्ज नंबर्स में होते हैं और जो प्रोडक्ट का नेचर क्या होता है यहाँ पे, होमोजीनियस होता है, सेम होता है। यानी जो वो डिफरेंट सेलर्स हैं वो सेम टाइप का जो नेचर का प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हैं मार्केट के। और यहाँ पे एक चीज़ और आती है, यहाँ पे हमें अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इम्प्लीकेशन क्या है जो हमने ये वर्ड बोला है यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स की, तो कंपटीशन मार्केट में एक तो पहली बात तो अगर हम बात कर रहे हैं कंपटीशन मार्केट की तो हम इसको प्योर कंपटीशन भी बोलते हैं, ठीक है। प्योर कंपटीशन हो गया। सेकंड थिंग यहाँ पे मैंने अभी जो बतानी थी वो ये है कि यहाँ पे क्या है, जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं करते मार्केट डिमांड को, इंडस्ट्री सेट करती है प्राइस देख के कि भाई कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री फिक्स करेगी प्राइस कि कौन से प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। एंड कोई भी इंडिविजुअल पर्सन पूरी मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। सेकंड एक और चीज़ इसके अंदर जो आती है वो ये है कि परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की। यानी ना तो ये है कि बायर है ज़्यादा प्राइस ऑफर करके चीज़ ले सकता एंड जो सेलर है वो भी ये नहीं है कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी मर्ज़ी से जितना मर्जी बढ़ा चढ़ा के प्राइस लगा दे और कंज्यूमर लेंगे ही लेंगे। सो यहाँ पे क्या है, सबको परफेक्ट नॉलेज है, कोई जो प्राइस है उससे ज़्यादा हायर ऑफर भी नहीं कर सकता एंड कोई ज़्यादा हायर प्राइस उसको ना बायर सेलर को कर सकता ना सेलर बायर को कर सकता, ठीक है। तो ये था कि परफेक्ट नॉलेज है हमारे मार्केट की, ठीक है। अंदर नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज, यानी सेलर्स को भी मार्केट की नॉलेज है और बायर्स को भी मार्केट की नॉलेज है कि भाई 10 रुपये का बर्गर मिलेगा, अगर वो तुम्हें बोलता है 50 रुपये का बाहर रेडी वाला, तो आप क्यों लोगे, आप दूसरे से ले लोगे, है ना। तो सबको क्या है, परफेक्ट नॉलेज। एंड
हमें क्या होता है कि बहुत सारों को कन्फ्यूजन होती है कि इंडस्ट्री और फर्म दोनों में क्या डिफरेंस है। सो मैं आपको बता दूं, जितनी भी एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म आती हैं, मतलब जो सिमिलर टाइप की हैं, ठीक है, अगर हम सारी फर्म्स का टोटल करें तो हमारी क्या बनती है, एक इंडस्ट्री बनती है। ठीक है, तो ये है समेशन ऑफ फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री। सो नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो कहीं भी, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपकी, उनको आप कहीं पे भी बेच सकते हो, सोल्ड एट एनीवेयर। ठीक है, तो मतलब कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ये नहीं है कि जो हमारी बेसिक नीड्स है लाइक, ठीक है, तो इनके बायर्स भी बहुत है, सेलर्स भी बहुत है, और ये हर जगह पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, परफेक्ट मोबिलिटी होती है, जो हमारी परफेक्ट कंपटीशन है उसके अंदर। उसके बाद है नो कंट्रोल ओवर प्राइस। यहाँ पे प्राइस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, और जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यहाँ पे इन्फिनिटी होती है एंड इन्फिनिटी होती है। ठीक है, और जो हमारा डिमांड का है यहाँ पे वो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। अभी हम इसको आगे देखेंगे कि इसकी कैसी वो होती है, अगर हम इसको ग्राफ पे शो करेंगे तो ये कैसे दिखेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट नॉर्मल। तो यहाँ पे हमारे प्रॉफिट नॉर्मल होते हैं, वो क्यों प्रॉफिट नॉर्मल हमारे होते हैं लॉन्ग पीरियड में। शॉर्ट पीरियड में हमें प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये भी अब हम आगे स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पॉसिबल। अब भाई जो बिज़नेस कर रहा है वो उसकी मर्जी है, अगर वो एंट्री करना चाहता है तो कोई भी इसके अंदर एंट्री करना इजी है, और जिसको भी छोड़ना है बिज़नेस तो वो छोड़ भी सकता है, इसलिए इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना कोई इसके अंदर ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, ना ज़्यादा रूल जो लो है इसके अंदर वो आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमारी यहाँ पे ज़ीरो होती है, सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है सेलिंग कॉस्ट की। इसके बाद ये है क्या है, एक पॉइंट और रह गया जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, शायद मिस हो गया, फ्री फ्रॉम चेक्स। फ्री फ्रॉम चेक्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं करी है। ठीक है, तो ये क्या है, फ्री फ्रॉम चेक्स है। इसके बाद हम कर लेते हैं डिमांड का। डिमांड का वो हमारा इसका कैसे बनेगा, दैट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो आपको इमेज स्क्रीन पे दिख रही है। अब आ जाते हैं जो मेन क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रॉफिट्स अंडर लॉन्ग रन पीरियड, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। अब देखो मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी, अगर शॉर्ट पीरियड है वहाँ पे आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट्स है उनसे भी कहीं ज़्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी मान लो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हो। ठीक है, अब दोनों कंडीशन हम लेके चलेंगे। अब मान लो कि हमारा शॉर्ट पीरियड है और हमें हो जाते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब जैसे ही जो बाकी के लोग हैं उनको लगा कि भाई इसमें क्या है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो क्या होगा, न्यू फॉर्म एंटर करेंगे लॉन्ग रन में, और जैसे ही न्यू फॉर्म एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, MS लिखा हुआ यहाँ पे, दैट इज़ मार्केट शेयर। मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो जाएगा। अब मार्केट शेयर जैसे ही इंक्रीज़ होगा तो प्राइस क्या चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। लाइक वो हम यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हम सप्लाई का देखेंगे क्योंकि हम प्रोड्यूसर की तरफ से देख रहे हैं। तो जैसे ही सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वो वाला रूल यहाँ पे लगेगा। तो मार्केट शेयर इंक्रीज़ हुआ तो प्राइस कम हुआ, और फिर वापस किस पे आ जाएंगे हम, नॉर्मल प्रॉफिट्स में, लॉन्ग रन में। अब दूसरा केस हम लेके चलते हैं, अगर हमें शॉर्ट पीरियड में लॉसेज हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे लॉसेज होने लगेंगे तो कुछ फर्म हैं जो छोड़ देंगी कि भाई इसमें लॉसेज हो रहे हैं, हमें ये बिज़नेस नहीं करना। अगर वो छोड़ के चली जाएंगी इन लॉन्ग रन तो क्या हो जाएगा, मार्केट शेयर डिक्रीज़ हो जाएगा, कम लोग रह जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और वापस लॉन्ग पीरियड में हम आ जाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स पे। सो जब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा पेपर्स के अंदर, तो ये क्वेश्चन कैसे बनता है, तो ये क्वेश्चन बनेगा हमारा, या तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे पूछ लेंगे, प्रॉफिट अंडर लॉन्ग रन, ठीक है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है what is implication of free entry and exit in perfectly competitive market। ठीक है,
तो फिर हम ये सारा डायग्राम के थ्रू और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, साथ में पूरा बताएंगे। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, इट मीन्स फर्म्स विल ऑलवेज अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।